नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया के स्पेशल एपिसोड अश्वत्था ट्री में। जी हाँ, जहाँ हम बात करते हैं उन तमाम किताबों पर जो लीक से हटकर लिखी गई हैं और जो हमें देती है भरपूर सीख। आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे तुलिका सिंह की नई किताब द इमोर्टल किंगडम के बारे में। क्या खास है इस किताब में, आइए जानते हैं खुद तुलिका सिंह से। वेलकम मैम। हमने काफी तरह के किंगडम के बारे में सुना है, लेकिन इमोर्टल किंगडम आखिर क्या कहती है आपकी किताब? जी, ये एक डिफरेंट नाम देने की कोशिश की थी। ये जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, आपने बहुत ही फेमस रॉक गार्डन है जिसके बारे में हम सब ने सुना है। नेकचंद सैनी जी ने बनाया था इसको, और इसको इमॉर्टल तो हम सब समझते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो हमेशा जीवंत रहता है। और वो वहाँ की जो आकृतियाँ हैं वो ऐसी ही जीवंत हैं जैसे वो आपसे बात कर सकती हैं। और किंगडम इसलिए कि उन्होंने इतना सुंदर ये पूरा जो उन्होंने जो गार्डन बनाया है, उसमें देवी देवता, जो भगवान हैं, राजा रानी, और तरह तरह के जैसे जो कोर्ट में कोर्टिजान्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, और छोटे छोटे महल, फवारे, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें, आकृतियाँ उन्होंने बनाई है कि ये एक अपने आप में एक संपूर्ण किंगडम ही है ये। तो तुलिका जी, जितना हम लोगों ने अभी तक नेकचंद जी के बारे में सुना, क्योंकि मैं भी जब रॉक गार्डन गई थी तो एक कहानी हम लोगों के सामने आ रही थी जो हर इंसान वहां पर बोल रहा था कि नेकचंद जी ने बड़े ही चुपचाप से, बहुत ही शांति से अपने इस पूरे किंगडम को तैयार किया था। मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या थी वो कहानी। जी, हम सब जानते हैं कि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, और कॉर्पोराइजर जो हैं उन्होंने पूरी तरह से चंडीगढ़ को एक अच्छा जो आकर्षक स्वरूप है उन्होंने दिया था। तो उन दिनों जब जो ये शहर है चंडीगढ़ का, जब उसे तोड़ा जा रहा था, तो एक हमारे नेकचंद सैनी जी जो हैं, उन्होंने वहाँ की जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, वहाँ के जो टूटे सेरेमिक्स हैं, तार हैं, टायर है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे जिनको हम फेंक दिया करते हैं। और उन चीज़ों से उन्होंने इतनी सुंदर आकृतियाँ बनाई है। एक पूरा मतलब अराउंड 20,000 ऐसी आकृतियां हैं, राजा रानी, देवी देवता, बंदर, मोर, तरह तरह की चीजें उन्होंने बनाई। अगर आप कभी जाएंगे तो इतना आकर्षक लगता है, इतना प्यारा लगता है कि एक इंसान जो है वो इतना काम अपने लाइफ टाइम में कैसे कर सकता है। तो ये कहानी उसी के बारे में। अगर ये कहानी मैं ये कहूँ कि शौक को कैसे जिंदा रखना है इस पर भी है, तो मैं शायद गलत नहीं होंगी। और आज के युवा और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अपने शौक को बनाए रखना या उस पर काम करना। जी, बहुत सही कहा। जब इस कहानी से ही हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो बच्चे थे और पाकिस्तान से जब भारत आए तो बड़े अकेले रहते थे, और क्योंकि उनके दोस्त साथी नहीं थे, जितने दोस्त साथी थे वो सब छोड़कर वहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर वो जब नदी के किनारे खेलते थे तो कैसे वो छोटे कंकड़ पत्थर से जो एक बच्चा खेलता है, तो उस अकेलेपन में जब एक इमेजिनेशन एक बच्चे का दौड़ता है तो वो उससे क्या क्या बना सकता है। तो आजकल हम क्या करते हैं कि अगर हम बच्चों से बहुत जल्दी सुनते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, 2 मिनट में वो बच्चे बोर होने लगते हैं, और माता पिता उनको कोई गैजेट पकड़ा देते हैं, फोन पकड़ा देते हैं। बहुत छोटे बच्चों को भी आप देखिएगा, प्रैम में बैठे हुए और वो मतलब म्यूजिक देख रहे हैं, पोएम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस जो बार्जिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंटिन्यूअस बार्जिंग ऑफ कुछ चीजें हैं जो आपको कंटिन्यूअस बच्चे के मस्तिष्क पर हम एक बार बार हम भेज रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को एक इमेजिनरी प्ले जो होता है, इमेजिनेशन से जो बच्चे खेलते हैं, आप देखिएगा कि आप छोड़ दीजिए एक बच्चे को तो वो कहीं से कुछ भी उठा कर लाएगा, वो कोई कार्टन के डब्बे को उठा कर लाएगा, उसका ट्रेन बनाएगा, उसके ऊपर कुछ रखेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो आजकल हम सब माता पिता को ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को टू मच ऑफ स्ट्रक्चर्ड में डाल रहे हैं। इवन मतलब स्कूल से आएंगे तो स्कूल के बाद मतलब ट्यूशन के बाद कोई क्लास के बाद कोई और क्लास। तो एक बच्चा एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रक्चर में जी रहा है, आप उसको एक दायरे में बांध रहे हैं। तो हम उसको उसकी जो उड़ाने हैं, जो उसकी इमेजिनेशन है, जो उसकी सोच है, उसको पनपने का मौका नहीं दे रहे हैं।
तो नेकचंद सैनी जैसे जब आर्टिस्ट के बारे में और इतने महान कलाकार जो हैं उनके बारे में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक मानव मन को, एक मनुष्य के मन को अगर थोड़ी देर छोड़ भी दिया जाए तो उसमें इतनी सुंदरता है, वो इतना पवित्र है कि उसके अंदर से इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां निकल सकती हैं। आज हम ये चीज, जैसे आपने बोला कि बच्चे जो हैं वो हर स्क्रैप चीज से भी कुछ ना कुछ खेल शुरू कर देते हैं खेलना, लेकिन हम देख रहे हैं कि माँ बाप जो हैं उनको, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि माँ बाप जो है उनको एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाना चाह रहे हैं। शौक जो है वो बहुत ही कम उम्र में इस वजह से खत्म हो जाता है। तो नेकचंद जी की जो उम्र जिसकी मैं बात करूँ तो वो काफी एज में आने के बाद भी अपने शौक को बरकरार रख रहे थे। तो किस तरह से हम शौक को एक तो इम्पोर्टेंस दे बच्चों की, या उनको समझने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए बीइंग अ पेरेंट? तो बीइंग अ पेरेंट डेफिनेटली हम सबके बच्चे, और एक ऐसे हम न्यूक्लियर फैमिली में अब आ गए हैं कि एक बच्चा है और सबका ध्यान उस पर है, तो टू मच ऑफ अटेंशन मिल रहा है एक बच्चे को। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अभी एक ही बच्चे को सारा प्यार, मतलब टू मच ऑफ लव, टू मच ऑफ केयर, टू मच ऑफ अटेंशन, तो वो हर चीज बिना मांगे मिल जा रही है। तो वो बहुत ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा स्ट्राइव नहीं कर रहा, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा कोई चीज को पाने का, और वो थोड़ा सा टैंट्रम करता रोता है तो उसको वो चीजें मिल जाती है। तो एक हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा, ये समाज में जाएगा, जब उससे चीजें, उसको अपनी मनचाही चीजें नहीं मिलेगी तो क्या होगा उसके व्यवहार, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा लोगों के साथ, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, वो अपने जहाँ पे जॉब करेगा, काम करेगा, वो कैसा होगा। तो इन सारी चीजों को हम माता पिता को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और अपने बच्चों को थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो एक क्रिएटिविटी जो है उनके अंदर पनप सके। और क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट और क्राफ्ट नहीं कि आप कलरिंग कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं या क्राफ्ट कोई भी चीज अलग से कर रहे हैं। बहुत तरह से आजकल एक पॉजिटिव भी साइड है डिम्पिका, जब हम देखते हैं कि एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर चला है कि अब आपको सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे अगर खाना बना लेती हैं, या आप अच्छा कोई कपड़े सिल लेती हैं, या आप म्यूजिशियन हैं एक अच्छा, आप अच्छा बोल लेती हैं, या आप अच्छे किसी का मेकअप कर सकती हैं, तो आप वर्ल्ड क्लास हो सकती हैं अगर आप उसको ही बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम अपने बच्चे के अंदर कोई ऐसा स्किल देखते हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, और आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई में बहुत ही एवरेज हो लेकिन उस स्किल में अगर बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा होगा अगर माता पिता उस बच्चे के उस स्किल में उसको और भी प्रोत्साहित करे ताकि वो आगे बढ़े और वो उसको और एक्सप्लोर करे और उसी में वो महारत हासिल करे। बिल्कुल, हमें अपने साथ में चाहे कोई भी रह रहा है, एक बच्चे को तो हम बहुत केयर करते ही हैं, उसका अगर शौक हम लोगों को पता चल जाता है तो उसको इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें अपने ही सहपाठी या अपने ही हम उम्र के लोगों का भी कोई शौक पता चलता है तो मुझे लगता है कि उसको और अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि शौक जिंदा रहने से इंसान पॉजिटिव रहता है। एक चीज़ है वो हम सब में है और हमारे बाद की जनरेशन में भी है, वो ये कि जैसे ही कुछ अच्छा काम होता है हमें तुरंत अप्रिसिएशन की ज़रूरत हो जाती है। पर मैं ये देख रही हूँ कि नेकचंद जी ने काफी लंबे समय तक तो पहले तो अपने इस पूरे किंगडम को छुपा कर रखा, पर जैसे ही पता चला तो उनका ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे इसके लिए सम्मानित किया जाए, ना ही उनको डर था कि अब पता नहीं लोग क्या कहेंगे। उनका ये था कि मेरा शौक पूरा हुआ। हम किस तरह से अपने पेशेंस को बनाकर रखें किसी भी अच्छे काम के लिए, या जब भी हम कुछ अलग करते हैं उस समय में तारीफ के भरोसे ना रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मनुष्य अपने आप में अपने आप को पूर्ण महसूस करता है, अगर आप अपने आप को पूर्ण की मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने जो पहना हुआ है, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा बोलती हूँ, मैं जैसा करती हूँ, मेरे जो विचार है, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी चीजों से, तो तब हमें अपने अंदर कोई ना कोई अभाव नहीं दिखेगा। लेकिन आज का जो युग है, जो डिजिटल युग है, जो सोशल मीडिया का युग है, जो पीयर प्रेशर है, उसमें बच्चे अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से फंसा हुआ पाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि हमें कुछ होना है, कुछ बनना है, हमें कुछ डिफरेंट होना है। मेरे बाल ही शायद अगर डिफरेंट हो तो मैं इसको लाल करा लूं तो सारे लोग मुझे देखेंगे,
या मैं कुछ भी मतलब बहुत ही वियर्ड चीजें मैं अभी नहीं बोलना चाहती, लेकिन कुछ बहुत ही वियर्ड ऐसी चीजें हमारे सोशल मीडिया पे अगर आप देखिएगा तो तरह तरह के लोग अटेंशन सीकिंग जिसको कहते हैं, उसको पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो हमें सोचना चाहिए, हम बच्चों को, हम पेरेंट्स को, हम एकेडमिशियंस को, जो हमारे यहाँ जो विचारक हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा ये पूरा समाज ये किस तरह जा रहा है। तो ये बहुत ही अभावग्रस्त जीवन जो है, जिसकी हम इनकम्प्लीट है, आओ मुझे कंप्लीट करो। कहने का मतलब कि मैं ऐसे वियर्ड कपड़े पहन के आ जाऊं या अलग तरीके से दिखो तो मुझे लाइक करो, मुझे पसंद करो। तो ये जो जीवन शैली है ये बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम सब पूर्ण हैं जी, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, मतलब हम कंप्लीट हैं, हम कंप्लीट से आते हैं और कंप्लीट ही रहते हैं। बट हम जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड, जस्ट बिकॉज हमारे थॉट्स ऐसे हैं कि हम अपने आप को कंटिन्यूअस इनकम्प्लीट पाते हैं, और हम चाहते रिलेशनशिप से कंप्लीट हो जाए, हम चाहते कोई डिग्री मिल जाए तो हम कंप्लीट हो जाए, हम मेकअप कर ले तो कंप्लीट हो जाए, हम विदेश चले जाएं तो कंप्लीट हो जाए। ये कंटिन्यूअस जो मानव जीवन की जो दौड़ भाग है ये अपने आप को कंप्लीट करने में है। और अगर आप अपने जब धर्म ग्रंथ को देखेंगे तो वो कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तुम पूर्ण से आए हो और तुम पूर्ण ही हो, मतलब यू आर कंप्लीट, दैट्स द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, तुमको और कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक बच्चे के अंदर जो पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस है, एक उसके अंदर वैसी जो सकारात्मक ऊर्जा है, सात्विकता है, उसको अगर हम कल्चर से जोड़ते हैं, अगर उसको हम ट्रेडिशन से जोड़ते हैं, रिचुअल्स से जोड़ते हैं, अपने फैमिली वैल्यूज से जोड़ते हैं, एथिक्स से जोड़ते हैं, तो वो बच्चा कैरेक्टर वाइज इतना स्ट्रांग होगा तो उसे कभी नहीं लगेगा कि मुझे कोई आउटसाइड फैक्टर कंप्लीट करता है। वो अपने आप में कंप्लीट महसूस करेगा। जो अपने आप में कंप्लीट है उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो फिर ये दिखावापन कि आओ मुझे देखो या आओ मेरी बात है, मुझे अप्रिशिएट करो, मेरी तारीफ करो, उसकी जरूरत रह नहीं जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया है कि खुद में आप पूरे हो, और अगर आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आती। मैम, जब आप ये किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे तब आपको क्या लगा था कि क्यों नेकचंद जी की कहानी को बच्चे पसंद करेंगे, उनसे क्या सीख मिलेगी, तब क्या सोचा था? जी, मैं जब पहली बार मैंने ये पुस्तक एक्चुअली डिम्पिका मैंने सिंगापुर में कंप्लीट की, और मैं रॉक गार्डन बहुत छोटी थी तब मैं गई थी, लेकिन फिर बड़े होने पर भी गई हूँ। लेकिन जब मैं बड़े होने पर जब वहां पे गई थी तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे टनल हैं, और जब बड़ों को भी उसमें झुक के जाना पड़ता है कि भाई देवी देवताओं की नगरी है, आपको सर झुकाकर एंटर करना है उसको, तो वो इतना प्यारा है कि बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब बच्चों की तरह हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं। अगर पुल पार करना है तो बड़े भी उसमें मौज मस्ती कर रहे हैं। तो एक ऐसी चीज कि एक बड़े ने एक बच्चों के लिए इतनी दुनिया बनाई है जहाँ बड़े भी बच्चे बन जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे नेकचंद सैनी के बारे में हमें बताना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और जब मैं चंडीगढ़ में थी तो काफी स्कूल के बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करती थी तो मैंने पूछा, आप रॉक गार्डन जानते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ आंटी हम जानते हैं। आप नेकचंद सैनी को जानते हो? तो कोई मतलब मोस्ट ऑफ द आई थिंक 95% लोगों ने कहा कि हम नेकचंद सैनी को नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, जैसे अगर ईश्वर को भी देखें, इतनी सुंदर दुनिया बनाई, हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते। तो इतनी सुंदर रॉक गार्डन बनाया, तो हम नेकचंद सैनी के बारे में क्या नहीं जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। और नेकचंद सैनी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे मैं ये कहूँगी कि कलाकार हैं जिनके हाथों में हुनर है। हम उनकी बनी हुई चीज़ों को तो सराह रहे होते हैं, लेकिन हम उनका नाम लेना या उनको याद करना भूल जाते हैं। तो हमें किस तरह से उनके प्रति अपना एक प्रेम भाव, एक सम्मान भाव दिखाना चाहिए? जी, मेरी ये बहुत ही मैं अपनी इंडिविजुअल कोशिश के बारे में बात कर सकती हूँ इस समय कि मेरी ये कोशिश रहती है कि अनसंग हीरोज के बारे में बात की जाए, जिनके बारे में समाज को जिस तरह का वो काम कर गए, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल काम है।
और ये लोग पर्दे के पीछे ऐसे काम कर जाते हैं जिसको लोग जानते नहीं हैं। लोग जो है वो रिजल्ट देख पाते हैं, बट जो हुनर है, जो हाथ है, जो कारीगरी उसके पीछे गई है, लोग उसके बारे में नहीं जान पाते। तो एक अभी मेरी बहुत लेटेस्ट किताब जो आई है फुलकारी के ऊपर हमने लिखी है कि किस तरह से फुलकारी जो है वो एक आर्ट है जिसमें औरतें घर में बैठ के फुलकारी के लिए काम करती थी, और अब जो है मशीन युग में जब आ गया है तो किस तरह से इट्स अ डाइंग आर्ट। तो इस तरह का इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के इंटरेस्ट हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं कि उसको सामने लेकर आए ताकि हम सब उन अनसंग हीरोज के बारे में जान सकें। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ाकर, एक प्रशंसा के कदमों को बढ़ा के, या किसी का सम्मान करने के लिए अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में हीरो हैं जिन्होंने बहुत ही महान काम किया है, और हमारी कला और संस्कृति को संजो के रखने में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो मुझे आपकी बात से यही समझ में आया कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम उनको सम्मान दे सकते हैं और उनकी इस पूरी मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने एक और नई किताब से एक नया ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया, हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस इमोर्टल किंगडम के बारे में समझकर सुनकर मुझे तो ये एहसास हुआ है कि कला हर एक व्यक्ति में जिंदा रहनी चाहिए, और उस कला की कदर करना भी, ये भावना भी हर किसी में जिंदा रहनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी किताबों पे हम आगे और बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।